इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई जंग बदर हुई थी। 13 जो हम कहते हैं 313 हजारों पे भारी थे। पहले हम वहाँ पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, वहाँ की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। हो सका तो वहाँ मगरिब या इशा जो भी नमाज मिलेगी हम नमाज भी अदा करेंगे और जबल मलाइका भी देखेंगे। और जो रोगन बलसान जिसके बारे में मशहूर है वो भी वहीं पैदा होता है। तो इंशाअल्लाह हम सब वहाँ की ज़ियारत करेंगे, फिर मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। जिस नबी की सुन्नतों को एक एक सुन्नत हम जो सुनते थे कि नबी की सुन्नत है, ये मदीने में अल्लाह के नबी ने कभी यहाँ फरमाया, कभी वहाँ खड़े हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वो सब जगह हम ज़ियारत करेंगे। इस अज़मत के साथ जाएँ कि यहाँ कभी मेरे नबी खड़े थे, कभी सिद्दीक़ अकबर खड़े थे, कभी अम्मा आयशा खड़ी थी, कभी अम्मा हफ्सा खड़ी थी, ठीक है, उम्महातुल मोमिनीन तमाम साहबा किराम जिन हसन हुसैन के नाम पे हम मुहर्रम अल हराम के अंदर रोज़ा रखते हैं, उस दिन उनकी शहादत के ऊपर हम सब इतनी दुआएं करते हैं। वो भी कभी उन्हीं गलियों के अंदर खेला करते थे जिन गलियों की हम सैर करेंगे, ज़ियारत करेंगे और उसी अकीदत के साथ हम वहाँ पहुँचे और अल्लाह से दुआ करें। ये भी दुआ करते जाएं कि अल्लाह ये हाज़िरी बार बार रखना, ऐसा ना करना कि ये आखिरी हाज़िरी होता है। अल्लाह गुनाहगार सही, खताकार सही, सियाकार सही, लेकिन तेरे प्यारे हबीब के हम उम्मत हैं कि अल्लाह हमें उनके तोहफे में माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम तो इस काबिल नहीं है, लेकिन अगर तू हमें माफ़ कर देगा तेरे हबीब को बहुत खुशी होगी। क्योंकि हमने एक बुजुर्ग का एक वाक़या लिखा है कि कोई उनको मार रहा था रोड पर, जूतों से उनकी पिटाई कर रहा था और उसके बाद वो माफ़ करते जा रहे हैं। पूछा साहब इन्होंने आपके साथ इतना जुल्म किया, इतनी बदतमीजी की, आपने इन्हें माफ़ क्यों कर दिया? फरमाया असल वजह ये नहीं है मैंने माफ़ कर दिया, असल वजह ये है कि हदीस पाक के अंदर आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक उम्मती का हिसाब नहीं हो जाएगा जब तक जन्नत में आप तशरीफ नहीं ले जाएंगे। जब मेरा हिसाब इतना लंबा चौड़ा होगा, अल्लाह के नबी को जन्नत में जाने में देर लगेगी, ताखीर होगी, इसलिए मैंने उसको माफ़ कर दिया कि मेरी वजह से, मेरे अमल की वजह से, मेरे झगड़ों की वजह से नबी को तकलीफ होगी, मैं ये नहीं चाहता। सुभान अल्लाह, क्या उनका ईमान था, क्या अकीदा था, क्या उनकी मोहब्बतें थी। ये आज एक हम है कि सगे भाई को माफ़ करना नहीं पसंद करते, माफ़ करना ही नहीं चाहते। बस इस अना पे इसने मेरे बच्चों को कुछ कहा था, या इसने मेरी बीवी को डांट दिया था, या इस दूसरे चचा के लड़के को या चचा को माफ़ नहीं करते, इनने मेरे वालिद को ये कहा था। आप देखिए सैयदुल शुहदा हज़रत हम्जा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत थी। अल्लाह के नबी बहुत गमगीन होते हैं, उस साल को अल्लाह के नबी बहुत गमगीन, क्योंकि सैयदुल शुहदा की शहादत हुई, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल खुशी गुलाम को भी माफ़ कर दिया और उससे सिर्फ ये उनसे ये कहा कि मेरे सामने बताया करो मेरे चचा की याद आती, लेकिन माफ़ तो कर दिया ना अल्लाह के नबी ने, उनको सहाबा के जुमरे में शामिल कर लिया। कितनी बड़ी बात है। आज हम हैं, जरा सोचिए, गौर कीजिए, हम जरा सी नालिशों के ऊपर खून बहा देते हैं, भाई का हाथ पैर तोड़ देते। मैंने कई वीडियो आजकल चल रही है, जरा सी बात हुई, जरा सी बातों पे लड़ाई हो जाती, उसको माफ ही नहीं करते, अपने बेगैरत नहीं करते। वो आशिक होते हैं अल्लाह के रसूल। हम आशिक होने का दावा करते सब, हम अल्लाह के नबी के आशिक है, अल्लाह के रसूल के आशिक है, अल्लाह का इश्क हमारे दिलों में, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में, नबी की मोहब्बत है, सहाबा इकराम की मोहब्बत है, लेकिन एक अमल हमारा नहीं मिलता, एक अमल नहीं मिलता। एक भाई ने ये कहा कि मुझे जायदाद भी चाहिए, उन्होंने माँ और बाप के सर पे हाथ रखा कि ना मुझे दोनों चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत। लेकिन बहरहाल जो हिस्से में आई, उसके बाद अल्लाह ने वो नवाजा उनके नस्लों को कि वो सब उनके मुंह देखा होगा, उनके मजदूरी करने पे मुहताज है। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है सबसे बेहतरीन सदका, सबसे बेहतरीन इनाम, सबसे बेहतरीन हदिया जो अपनी औलाद को देके जाते हैं, दुकान नहीं है, मकान नहीं है, जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, सबसे बेहतरीन हदिया हदीस पाक के अंदर आता है कि औलाद को बेहतरीन तालीम देकर, उसको हो सके तो हाफिज कुरान बना के जाए, तालीम दीन बना के जाए, वो हाफिज कुरान होगा, वो आपकी कब्र पर आकर पढ़ेगा, वो रात में सोने से पहले पढ़ेगा कि अल्लाह मेरे वालिदैन की कब्र को नूर से मुनव्वर करना, अल्लाह मुझे पनाह कर गए हैं, वो जिंदा है तो उनके सेहत के लिए दुआ करे, ये मर जाएंगे जब पता चलेगा कि बाप होती क्या चीज़ है। आज तो हम कहते हैं अरे तुम परेशान कर ले तो सोने का टाइम है, तुमने खाना शुरू कर दिया, तुम्हें तो दवा चाहिए, अभी चाय चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए दिन भर से दुल्हन कपड़े धो रही, बर्तन मान रही, छोटे बच्चों को रखना है। यकीनन बहुत मशक्क़त की बात है, लेकिन उसी माँ के लिए, उसी दुल्हन के लिए, उसी बेटी के लिए यह बशारत भी है कि जब वो इन्हीं
कपड़ों और मैले कुचेले में हाथ अल्लाह के सामने हाथ उठाती है तो अल्लाह उसको भी मुश्किल से तोड़कर उसको धूल मिट्टी के बदले इनाम देंगे। आज हम जरा जरा से इन बातों पर झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर। आज उनकी खिदमत कर लीजिए, जब ये दुनिया से चले जाएंगे हमारे यहाँ बड़ा लेकिन सारे जिंदा है, फिर एक वालदा का साया हाथ सर से उठ गया। ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई है ही नहीं। कभी दिल चाहता था किसी पेड़ से चढ़कर कूद जाओ, कभी कुएं में कूद जाओ, दिल चाहता था खुदकुशी कर लो। हमारा तो इस दुनिया में बचा ही नहीं। देखने को भाई भी है, देखने को खाला फूफी भी है, दुनिया की दौलत है, लेकिन माँ के बगैर सब है। इसलिए जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह रहा उनकी खिदमत करे, उनके पैरों को चूमे कि इनके यही जन्नत के निशान है और यही हमारी जन्नत है। कोई मुफ्ती साहब बन जाए, कोई अल्लाह का वली बन जाए, कुछ भी बन जाए, अगर माँ नाराज है जन्नत में नहीं जा सकता। हदीस पाक के अंदर अगर ये नाराज है तो खुदा नाराज है और ये राजी है तो अल्लाह भी राजी। माँ बाप के बगैर कुछ भी नहीं है। बाप जन्नत का दरवाजा है। वो जैसा भी हो, पागल हो, दीवाना हो, काला हो, गोरा हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, कैसा भी, लेकिन उतना ना माँ कैसी भी हो, लेकिन माँ माँ है। अगर माँ की ये नहीं होती तो कुछ भी नहीं है। माँ वो जन्नत का निशान है। उसको अल्लाह ने कितना मकाम दिया। हम और आप तहज्जुद पढ़ते, मुफ्ती साहब पूरा इल्म हासिल करता, वली अल्लाह की इबादत करता, किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए और जन्नत मिल जाए। अल्लाह राजी हो जाए और जन्नत मिल जाए। अल्लाह राजी कैसे होगा? माँ बाप राजी, सारी इबादत एक तरफ, और अल्लाह जन्नत देगा। अल्लाह ने कहा जन्नत की मेरे कोई वक़्त नहीं, तेरी माँ के कदमों में डाल दी, जा उसकी खिदमत कर। लेकिन हाँ, औरत ये सोचती है कि जबरदस्ती मुझे इस आदमी का गुलाम बना दिया। आजकल की बहुओं के दिल में, बेटियों के दिल में ये आता है मुझे जबरदस्ती इसकी बात मानना पड़ती है। ये तो नाइंसाफी लगी। जरा ये गौर करे, अगर उसके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, वो सब इसका गुलाम, तुझे एक ही आदमी की तो बात मानना, एक की, और तेरी जन्नत तेरे कदमों में 6 की डाल, तू बड़ी है या एक की बात मानना? इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शोहर की बात कभी दिल ना छोटा करे, उनकी खिदमत करे, वालिदैन की खिदमत करे। घर में सुकून चाहते हैं तो अपने सास ससुर की भी खिदमत करें जो आपके ज़िम्मे रहना है। लेकिन एक ईमानी फरीज़ा है, जो हमारे बड़े हैं उनका ख्याल रखा जाए। हमारे जो छोटे हैं, हमारे छोटे से मतलब ये जो परिवार में है, महल्ले में, पड़ोस के साथ शफकत का मामला क्या? ऐसा नहीं कहीं किसी का बच्चा है, आँख दिखा दी, डरा के भगा दिया, 2 तमाचे दिखा दिए, नहीं। बच्चे प्यार के मोहताज होते हैं, आप उनसे प्यार कीजिए। आप उनको जब आपके पास आए आप उनको सलाम सिखाइए। वो जब आए तो कहना बेटा बगैर सलाम करे घर में नहीं आते। कोई भी बच्चा अपना हो गैर का हो, सलाम करके आते हैं। जब वो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो आपको किसी ने सिखाया, कहेंगे हमारे चचा जाहिद भाई रहते थे, उनके महल्ले में रहते, उन्होंने हमें बताया। हमारे भला हाफिज साहब के महल्ले में रहते तो वो हमें से सलाम करवाते थे, तब हमें टॉफी दिया करते। वो सीखेंगे, इनका सवाब वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, क़यामत तक सिखाते रहेंगे, वो आपके खाते में आएंगे। तब पता चलेगा, आदमी देखेंगे अल्लाह ये नहीं किया तो मैंने की नहीं, तब पता चलेगा ये जो आपको दीन सिखा के गए थे, किसी को इकराम मुस्लिम, किसी को सलाम, किसी को कलमा, किसी को दुरूद शरीफ, ये उस वक्त काम है। इसकी हम सब फिक्र करें कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, सब चीज़ बनाए। आज वक्त की ज़रूरत है, हमारे मुल्क के अजीज़ को इसकी सख्त ज़रूरत है, हम उसकी भी फिक्र करें। लेकिन पहले हम अपने बच्चों को मुसलमान बनाए, ईमान वाला बनाए, और खुद भी बनने की कोशिश करें। एक और रिवाज है हमारे यहाँ, टीवी चल रही है तब मोबाइल लेकर बेटा भाग, पेशाब आ रहा है। अभी मैं हाफिज साहब से कहती हूँ खाने का जल्दी से, टीवी बंद कर, ठीक है आप नमाज का टाइम, भाग हाफिज साहब आ रहा है। हाफिज साहब से, मुफ्ती साहब से डरा दिया। आज नहीं कल उसके दिमाग में आएगा, सोशल मीडिया ने डाल दिया कि क्या नमाज मेरे ऊपर ही फर्ज है, मेरे माँ बाप पे नहीं, ये टीवी बंद नहीं करते, ये मस्जिद जाते ही नहीं, क्या मैं अकेला नमाज पढ़ूंगा? इसलिए हम इसका भी एहतियात करें, आज नहीं तो कल उनके दिमाग में आएगा। इसलिए हम खुद भी कोशिश करें बदलने की, और अल्लाह ने मौका दिए, बार बार नहीं आते। इसलिए आप सब दुआ करें कि अल्लाह हमारे सफ़र को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमाए, और बार बार यहाँ की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह की बच्ची ज़िंदगी ऐसी बना देना जैसा तो चाहता है। तेरे नबी की एक सुन्नत को हमारी ज़िंदगी में शामिल कर देना, करेंगे इंशाअल्लाह। तीन पूछेंगे हम सब तो हाँ इंशाअल्लाह मदरसे से रवाना हो तो इंशाअल्लाह वो बातें होंगी। आप सब दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, और अल्लाह के हुजूर जब जान लगे नबी के हुजूर जा रहे हैं तो ज़रूर हम नजराना लेकर जाए, तो है दुरूद शरीफ का नजर। हम सब दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और अपने लिए इस्तग़फ़ार करते रहें। दुरूद शरीफ अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के प्यारे हबीब
کے بندے ہیں آپ کو 10 سے 1 کیا پڑے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. بس درود شریف پڑھتے رہیں. السلام علیکم.